सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ सुन्नियों, आप नबी के आशिक हैं। और ये जो बारिश पड़ रही है ना, बारिश, एक बात बता दूं, ये बारिश जो पड़ रही है ये हमारी गंदगी को धो रही है। क्यों? इसलिए कि आजकल जो बीमारियां चल रही हैं उन तमाम बीमारियों से पाको साफ करने के लिए रब ने अपनी रहमत अता कर दी है। और इस दौर में बड़ी बारिश पड़ रही थी, किस चीज की? बीमारियों की। मगर उन बारिशों को रोकने के लिए, उन तमाम बीमारियों को खत्म करने के लिए रब ने अपनी रहमत की बारिश अता कर दिया और बता दिया, कौन मेरा बंदा मेरी रहमत के नीचे रहता है। नसीब साहब तवज्जो, कौन मेरा बंदा मेरी रहमत के नीचे रहता है, कौन हटना चाहता है। तो ऐसी सोटा के सुन्नी दिल मुसलमानों, इस चीज को बता देना, ऐ आसमान, हम तेरी चार बूंदों से डरने वाले नहीं है, बल्कि नबी के आशिक हैं। और ये तो आसमान की चार बूंदे रखी, अगर मेरी जान की बाजी का नंबर आएगा तो अपनी जान भी दे देंगे, अपनी औलाद भी दे देंगे, सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर बशर्त नबी के इश्क के लिए कुर्बान। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, हजरत अल्लामा फैज रज़ा साहब किबला। इन्हीं आसमान की चांद बूंदों से डरने वालों, अपने आप को आशिके मुस्तफा कहने वालों, क्या इन आसमान की चार बूंदों से हम डरेंगे? बल्कि ये सबूत देंगे, ऐ दुनिया वालों, अब तक जो महीना चल रहा था वो नाना का चल रहा था, आज जो महीना शुरू हो गया वो नवासे का शुरू हो गया। ये महीना गौस की 11वीं से निस्बत रखता है और हम उस गौस के दीवाने हैं जिस गौस को अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम वलियों का सरदार बनाकर भेजा है। सुभान अल्लाह, सुभान। तो हम गौस के दीवाने हैं। पढ़े दुरूद पाक अल्लाह सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यार, ये तो आसमान का बादल रहा। अगर इश्क हमारे अंदर पैदा हो, अगर इश्क हमारे अंदर हो तो लोगों याद रखना, अपने वक्त का दुश्मन भी भागता नजर आता है। ये तो आसमान का बादल फिर भी दुश्मनी नहीं, मोहब्बत दिखा रहा है और रहमत की बारिश बरसा रहा है और बता रहा है, बीमारी भगाओ, रहमत को लाओ, रहमत को लाओ। और यही पैगाम आमना के लाल ने दिया था, रहमत को बचाओ और जन्नत पा जाओ, है नहीं? मुस्तफा ने यही तो पैगाम दिया था, रहमत बचाओ और जन्नत पा जाओ। मगर हमने समझा नहीं, हमने सोचा नहीं, उसी को मनहूस कहना शुरू कर दिया, उसी को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अगर घर में रहमत पैदा हो जाए, बेटी पैदा हो जाए, तो दादी का मुंह भी चढ़ा हुआ है, दादा का मुंह भी चढ़ा हुआ है। अब उसी पुड़िया से जाकर पूछ, जिसका पोता हुआ था, कभी पान खाकर इस दरवाजे पर पिच पिच कर रही थी, कभी उस दरवाजे पर करती नजर आती थी और कहती थी, बहनी पोता आया है, बहनी अल्लाह ने पोता दिया है। अब उसी के चेहरे पर 12 बज गए। अब वही कहती है, कहां मेरी किस्मत फूट गई, कहां किस्मत फूट गई। अरे किस्मत फूटना इसका नाम नहीं,
ये जो आई है ये घर में रहमत बनकर आई है, और ये तो रहमत बनकर आई है, रब के फरिश्ते भी तेरे लिए दुआएं कर रहे हैं। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत यार इसका जिक्र मत करो, ये रहमत है। वक्त आएगा, आ जाएगी, हमें उससे तकलीफ नहीं है। इसका आने का काम है, हमें नबी का जिक्र करने का काम है। अगर अब इसी बारिश में जो जो सुनना चाहते हैं वो हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह, और कहें या रसूल अल्लाह। एक चीज और सुन लेना, जिसे जाना है वो चला जाए, मुझे उससे इतराजात नहीं। अगर बीच तकरीर में से जाएगा फिर अच्छा चलेगा, जाने वाले को इतराज नहीं, वो जा सकता है। और जो इश्क़े मुस्तफ़ा अपने सीनों में पैदा कर कर बैठे हैं, नबी की मोहब्बत अपने सीनों में पैदा कर कर बैठे हैं, वो अपने हाथों को उठाकर पुकारे लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं, या रसूल अल्लाह हम हाजिर हैं। ये आसमान की बारिश पड़ रही है, यही आसमान से बूंदे आ रही हैं, मगर आका आपके दीवाने फिर भी तैयार हैं। या रसूल अल्लाह आपके जानिसार फिर भी तैयार हैं। या रसूल अल्लाह ये तो आसमान की बूंदे रही, अगर या रसूल अल्लाह इसी मजहब इस्लाम की खातिर हमारा जान देने का नंबर आया तो अपनी जान दे देंगे। या रसूल अल्लाह अगर औलाद का नंबर आया तो औलाद दे देंगे। या रसूल अल्लाह खानदान का नंबर आया तो खानदान दे देंगे। मगर या रसूल अल्लाह अगर कोई जालिम आपके दीन पर उंगली उठाए, या रसूल अल्लाह कोई जालिम आपके दीन पर उंगली उठाए, उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। मेरे आका अपनी जान तो हम दे सकते हैं मगर आपका कुरान नहीं दे सकते। अपनी जान तो दे सकते हैं मगर आपका कुरान नहीं दे सकते। यही बताया गौस ने, यही बताया बगदाद के शहंशाह ने। कितनी मेहनतें की हैं हमारे हजरत कारी शायर साहब किबला ने। बड़ी मेहनतें मशक्कत करने के बाद जब ये प्रोग्राम हुआ करता है, मगर इसी प्रोग्राम को रोकने के लिए 1000 रुकावटें बनी। अपनी ज़हनी एक्सीडेंट के एतबार से 1000 लोगों ने रोकना सोचा, अपनी ज़हनी फितरत के एतबार से 1000 ने रोकना सोचा। मगर यार जिसे रब चाहे, बोले सुभान अल्लाह, जिसे रब चाहे, रब का महबूब चाहे, उस जलसे को कौन रोक सकता है। यार जब हम अपनी ताकत और कुव्वत लगाने के बाद नबी का मिलाद ना रोक सकते तो याद रखना रब का वो कुरान है जिस कुरान को रब ने तमाम किताबों में आला बनाया, तो उस कुरान को भी कोई नहीं रोक सकता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मते कुरान, अज़मते इस्लाम, नारे तकबीर। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार हम आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, मुस्तफ़ा के गुलाम हैं। आशिक़े मुस्तफ़ा हैं, गुलाम मुस्तफ़ा हैं। और आज कल हम जो चारों तरफ ढूंढ रहे हैं, तरक्की कहाँ मिलेगी?
तरक्की किस चीज में है? तरक्की को तलाश कर रहे हैं। तरक्की मिलेगी कहां? कोई फटी हुई पैंट पहनकर सोच रहा है इसी में तरक्की है। कोई उल्टे सीधे बाल कटवाकर सोच रहा है इसी में तरक्की है। कोई दुनिया के सामने आने के बाद सोच रहा है ये तरक्की है। अबे सुन, तरक्की इसको नहीं कहते। कहें सुभान अल्लाह। तरक्की इसको नहीं कहते। आज दुनिया कोई चांद पर जाने की सोच रहा है, कोई सूरज पर जाने की सोच रहा है, कोई उसी चांद पर अपना घर बनाने की सोच रहा है। मगर अल्लाह अकबर, ऐ मुसलमान, तू कौन सी तरक्की देख रहा है? तू कौन सी तरक्की को तलाश कर रहा है? क्या फटी हुई पैंटों में तरक्की हमारी रखी है? क्या हमने पूरी पूरी रात मोबाइलों को चलाया, मोबाइलों में टाइपिंग की, मोबाइलों में वीडियो देखा? क्या उसमें हमारी तरक्की है? यार, तरक्की आज हम दुनिया की नजरों में अच्छा मोबाइल रखने के बाद सोच रहे हैं। आज अगर हम तरक्की तलाश कर रहे हैं तो अच्छे बाल कटवाने के बाद सोच रहे हैं कि तरक्की है। हम सोच रहे हैं फटी हुई पैंट पहनने के बाद कि तरक्की है। ऐ लोगों, याद रखना, तरक्की इसको नहीं कहते। तुम आज चांद पर जाने की बातें कर रहे हो और आज चांद पर जा भी चुके हो। आज तुम सूरज पर जाने की बातें कर रहे हो। ऐ लोगों, याद रखना, तुम आज चांद पर जाने की बात कर रहे हो, बल्कि मुसलमानों याद रखना, तुम उस महबूब के जानिसार हो जिस मुस्तफा ने बचपन के आलम में अपनी इस उंगली के इशारे से इसी आसमान के चांद के तो टुकड़े किए थे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद। आज तुम चांद पर पहुंचकर तरक्की चाहते हो। अगर तरक्की देखना है तो आमना के लाल से सीखो, पता चल जाएगा तरक्की किसको कहते हैं। मेरे मुस्तफा ने उंगली का इशारा किया तो कि आसमान का चांद दो टुकड़े हो गया और मेरे इमाम ने बता दिया चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते मैं तुम्हें क्या कि चलता था इशारों पर खिलौना नूर का।